बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान का सिफारती किरदार भी न सिर्फ एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर नुमाया हुआ, बल्कि इस पेशरफ्त ने वतन अजीज के लिए ऐसे मुआशी मवाक़े की बुनियाद रखी है जिन्हें अगर जामे और मरबूत हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मुल्क की इक्तसादी समत दुरुस्त हो सकती है। हालिया पेशरफ्त का सबसे पहला और फौरी असर सरमायाकारों के एतमाद पर पड़ सकता है, क्योंकि आलमी सरमायाकार हमेशा ऐसे माहौल की तलाश में होते हैं जहां सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसीज का तसलसल और इलाकाई अमन एक साथ मौजूद हों। पाकिस्तान की मईशत तवील अरसे से गैर यकीनी सूरत हाल, अदायगियों के दबाव और बैरूनी कर्जों के बोझ के दरमियान झूलती रही, लेकिन ईरान अमरीका मुआहदे के बाद पाकिस्तान की आलमी साख में बेहतरी से सरमायाकारी का बहाव नुमाया तौर पर बढ़ सकता है, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकार सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि ये भी देखते हैं कि जिस खत्ते में वो सरमायाकारी कर रहे हैं वो तनाज़ात से किस हद तक महफूज है। इस पूरे मंजरनामे में तवानाई के शोबे की अहमियत नुमाया है। पाकिस्तान को तवील अरसे से तवानाई की किल्लत और महंगी दरामदात का सामना है। ईरान के साथ तवील सरहद होने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में बाज़ाब्ता ताउन महदूद रहा, जिसकी बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी पाबंदियां थी। ये पाबंदियां अगर नर्म होती हैं तो ये इलाकाई सतह पर कोई ऐसा फ्रेमवर्क सामने आ सकता है जिसमें तवानाई की तजारत मुमकिन हो। तो पाकिस्तान के लिए ईरानी तेल और गैस एक निस्बतन कम कीमत और काबिल रसाई मुतबादिल बन सकते हैं। इससे न सिर्फ दरामदी बिल में कमी आएगी बल्कि सनती पैदावार की लागत भी नुमाया तौर पर कम हो जाएगी। हकीकत यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पहले ही गैर रस्मी और खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की तजारत का एक बड़ा हजम मौजूद है। यह तजारत सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ गैर रस्मी जराए से जारी रही, जिससे रियासत को बराह रास्त फायदा नहीं पहुंचा। अगर इस तजारत को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी जाए तो हुकूमत को महसूलात की सूरत में आमदनी हासिल हो सकती है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी कानूनी दायरे में आ जाएंगी। इसके साथ साथ सरहदी इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे जो मुआशी और समाजी इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ हासिल करना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। यह हदफ दोनों मुल्कों की तवील मुद्दती इक्तसादी हिकमत अमली को जाहिर करता है, जिसमें सरहदी बुनियादी ढांचे की तरक्की, इक्तसादी जोन्स और तजारती राहदारियों का कयाम शामिल है। ये मंसूबे अगर अमली शक्ल इख्तियार करते हैं तो बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों में इक्तसादी सरगर्मियों का नया दौर शुरू होगा। इससे न सिर्फ मकामी मईशत को सहारा मिलेगा बल्कि कौमी सतह पर भी तरक्की के नए इम्कानात पैदा होंगे। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात पहले ही मजबूत हैं और हालिया सिफारती पेशरफ्त इस ताल्लुक को मजीद गहरा करने का मौका फराहम कर सकती है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है और टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान की बरामदात का बड़ा हिस्सा इसी मार्केट में जाता है। पाकिस्तान अगर अपनी सिफारती साख को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से बेहतर तजारती शराइत, तरजीही रसाई या टेक्नोलॉजी की मुंतकली हासिल करने में कामयाब होता है तो ये उसकी बरामदी मईशत के लिए एक अहम पेशरफ्त होगी। इसी तरह IT और सर्विसेज के शोबे में भी ताउन के नए दरवाजे खुल सकते हैं जो मुस्तकबिल की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इलाकाई इस्तेहकाम का एक और अहम पहलू यह है कि इससे पूरा खित्ता बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए ज्यादा पुरकशिश बन जाता है। खलीजी ममालिक, तुर्की और चीन पहले ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। खित्ते में अगर कशीदगी और गैर यकीनी की सूरत हाल कम होती है तो ये ममालिक अपने सरमायाकारी के मंसूबों को मजीद वसअत देंगे। खासतौर पर बुनियादी ढांचे, तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुश्तरका मंसूबे सामने आ सकते हैं जो पाकिस्तान के इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करने के अंसर होंगे। लेकिन इस तमाम मस्बत तस्वीर के साथ कुछ बुनियादी चैलेंजेस भी मौजूद हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की मईशत की कुछ कमजोरियां उस मंजरनामे में रुकावट बन सकती हैं, जिनमें महदूद टैक्स बेस, कमजोर बरामदी बुनियाद और बार बार बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों पर इन्हसार शामिल है। पाकिस्तान अगर सिर्फ माली इमदाद या कर्जों पर इन्हसार करने की बजाय तवील मुद्दती शराकतदारियों, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और इंसानी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो देता है तो वह इस मौके को एक हकीकी मुआशी तब्दीली में बदल लेगा। ईरान में मुमकिना तामीर नौ भी एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ईरान पर आयद पाबंदियां कम होती हैं, वहां इक्तसादी सरगर्मियां तेज होती हैं तो पाकिस्तानी कंपनीज के लिए तामीरात, इंजीनियरिंग, खुराक और दीगर शोबों में कारोबारी मौके पैदा हो सकते हैं। इससे न सिर्फ बरामदात में इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तानी सनतों को नई मंडियां भी दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज ये है कि वो इस सिफारती कामयाबी को किस तरह मुआशी हिकमत अमली में ढालता है। अगर पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखा गया, कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया गया और इदारा जाती इस्लाहात की गई तो यह मौका एक बड़े मुआशी फायदे में तब्दील हो सकता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी और उसमें पाकिस्तान के किरदार ने एक ऐसा मुआशी दरवाजा खोला है जिसमें पाकिस्तान एक
सिफारती ताकत के अलावा एक माशी ताकत के तौर पर भी उभर सकता है, क्योंकि अब ईरान के अलावा खलीजी ममालिक और अमेरिका पाकिस्तान पर माजी की निस्बत ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। दूसरा, तवानाई की कम कीमत पर दस्तयाबी, तजारत का फरोग, सरमायाकारी में इजाफा और आलमी साख में बेहतरी जैसे अवामिल पाकिस्तान की मईशत को एक नई समत दे सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ उसी वक्त मुमकिन है जब इन मवाकों को ठोस पॉलिसी इकदामात और इस्लाहात के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इम्कानात खुद ब खुद तरक्की में तब्दील नहीं होते, बल्कि उन्हें हकीकत बनाने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और मुसलसल अमल दरामद की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त के बाद ईरान पर न सिर्फ 2 माह के लिए तेल फरोख्त करने पर आयद पाबंदी खत्म हुई, बल्कि आबनाए हरमुज़ को अमली तौर पर खुला रखने पर भी इत्तफाक हुआ। यूं इलाकाई कशीदगी में नुमाया कमी आई, लेकिन असल पेचीदगियां अब भी बरकरार हैं। इस पेशरफ्त के नतीजे में स्विट्जरलैंड में होने वाला मुज़ाकराती दौर मुलतवी हो चुका है, लेकिन हतमी मुआहदे के लिए कई हसास और मतनाज़े उमूर अब भी हल तलब है, जो ये जाहिर करते हैं कि यह पेशरफ्त इख्तिताम नहीं बल्कि एक अबूरी मरहला है। ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ की बंदिश से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद ने वक्ती तौर पर आलमी मंडियों में पाई जाने वाली बेचैनी को कम जरूर किया, लेकिन उसके साथ ही यह हकीकत भी वाज़ेह हुई कि मशरिक़ वस्ता में किसी भी लम्हे हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। खासतौर पर लबनान पर इजरायली हमलों के तनाजुर में सामने आने वाली इत्तलात ने इस खदशे को मजीद तक़वियत दी है कि खित्ता एक बार फिर किसी बड़े तसादुम की तरफ बढ़ सकता है। इस तमाम पस मंज़र में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। फरवरी के आखिर में शुरू होने वाले तनाज़े के दौरान इस्लामाबाद ने न सिर्फ अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी की, बल्कि दोनों ममालिक को एक मुफाहमती याददाश्त तक लाने में कलीदी किरदार भी अदा किया। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है और माहिरीन इस खित्ते में एक मुस्तकिल स्टेक होल्डर्स के तौर पर देख रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीका की आलमी हिकमत अमली में तब्दीली आ रही है और वह अब अपने बोझ को इलाकाई ताकतों के साथ तकसीम करना चाहता है। इस तनाजुर में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया जैसे ममालिक को एक वसी सिक्योरिटी ढांचे का हिस्सा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब में अस्करी मौजूदगी और दिफाई ताउन ने इसके इलाकाई असर और रसूख में इजाफा किया, जिसके नतीजे में वह न सिर्फ ईरान बल्कि खलीजी रियासतों के दरमियान भी एक अहम राबिताकार बन सकता है। लेकिन इस सिफारती कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कुछ बुनियादी नौइयत के चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बदस्तूर कशीदा हैं, जबकि भारत में भी पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियों पर सफ़े मातम बिछी हुई है और माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद अगरचे आलमी सिफारती मंजरनामे में एक अहम मकाम हासिल कर चुका है, लेकिन उसका बराह रास्त असर भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर फौरी तौर पर नजर नहीं आएगा। यह इम्कान जरूर मौजूद है कि खित्ते की बड़ी ताकतें पाकिस्तान और उन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए पसे पर्दा कोई किरदार अदा करें और किसी न किसी सतह पर बातचीत का सिलसिला बहाल हो। दूसरी जानिब अमरीका और चीन के ताल्लुकात में मुमकिना हम आहंगी भी खत्ते की सियासत को मुतासिर कर सकती है। अगर अमेरिका वाकई चीन को बराह रास्त चैलेंज करने की अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद तर्क करता है, तो उसका असर भारत के इलाकाई हैसियत पर पड़ेगा, जो अब तक अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी के तौर पर देखा जाता रहा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहां एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत और उसके सिफारती किरदार को तस्लीम कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब उसे पाकिस्तान में मौजूद नायाब मादनियात और इक्तसादी मौके में भी दिलचस्पी है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये ताल्लुकात अभी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हुए और पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी सियासी और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा ताकि वो इस मौके से भरपूर फायदा उठा सके। ये एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिफारती अहमियत का फायदा आम पाकिस्तानी शहरी को किस हद तक पहुंचेगा। अगर ये कामयाबियां सिर्फ आलमी सतह तक महदूद रहीं और दाखिली मसाइल जूं के तूं रहे, तो उनका हकीकी असर महदूद होगा। दूसरी जानिब लबनान का महाज अब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बदएतमादी की वजह बन रहा है। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की पार्लिमानी यूनियन से खिताब करते हुए ईरान की पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि लबनान में जंग का खात्मा ईरान में जंग के खात्मे जितना ही अहम है। लबनान में जंगबंदी मुफाहमती याददाश्त की अव्वलीन शर्त है और अमेरिका और सदर ट्रंप के लिए ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए उस पर अमल दरामद की अहमियत गैर मामूली है, जिसके बायस अमेरिका अब इजराइल पर दबाव डाल रहा है कि वह लबनान में अपनी जारहाना सरगर्मियां रोक दे। इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त यह हुई कि इजराइल और लबनान एक ऐसे अबूरी मंसूबे पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत जनूबी लबनान के कुछ इलाकों का कंट्रोल लबनानी फौज के हवाले किया जा सकता है और मुजव्वज़ा बंदोबस्त के तहत लबनानी फोर्सेस को अमरीकी तरबियत और सिक्योरिटी जांच से गुजारा जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह से उनके किसी भी मुमकिन ताल्लुक के इम्कान को खारिज किया जा सके। जबकि इजरायली अफवाज उस वक्त तक इलाके में मौजूद रहेंगी जब तक यह अमल मुकम्मल नहीं हो जाता और इस पेशरफ्त की बाज़ाब्ता तस्दीक न होने के बावजूद यह इंदिया जरूर मिलता है कि खत्ते में ताकत का तवाज़ुन नए तरीके से तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी ईरान के खिलाफ जारी पॉलिसी पर इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने एक करार
करारदाद मंजूर की है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिदायत की गई कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोके या उसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करें। यह फैसला मामूली अक्सरियत से हुआ और उसमें चंद रिपब्लिकन अरकान की हिमायत ने इस अमर को वाजे किया कि जंग के मामले पर सियासी तकसीम सिर्फ जमाती नहीं बल्कि इदारा जाती भी है। और यह करारदाद अगरचे कानूनी तौर पर अमेरिका को ईरान से जंग रोकने का पाबंद नहीं बनाती, लेकिन उसकी अलामती अहमियत गैर मामूली है क्योंकि 1973 के बाद पहली बार दोनों ऐवानों ने किसी सदर को इस नौइयत की हिदायत दी है। लेकिन व्हाइट हाउस अब भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि अप्रैल में होने वाली जंगबंदी के बाद ऐसी कोई हंगामी सूरत-ए-हाल दरपेश नहीं जिसमें अफवाज की वापसी जरूरी हो, जबकि कानूनी तौर पर अमरीकी फौज किसी भी खत्ते में 60 दिन से ज्यादा फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना दरकार रखती है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि जंगबंदी ने उस मुद्दत को दोबारा शुरू कर दिया है। कौमी सलामती के नाम पर मजीद तौसी भी मुमकिन है। खुद सदर ट्रंप ने इस करारदाद को बेवकत और बेमानी करार देते हुए कहा कि इससे दुश्मन को गलत पैगाम गया है और उनकी हिकमत अमली को नुकसान पहुंचा। इस पूरे मंजरनामे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी मुज़ाकरात में किसी भी वक्त रुकावट पैदा कर सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान आला सतह के तवील मुद्दती मुआयनों पर आमादा हो चुका और बैनुल अक़वामी मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि इससे जंग से मुतासिरा तनसीबात तक रसाई देने का कोई मंसूबा नहीं। यूं अमरीका और ईरान के नुक्ता नज़र में मौजूद इस फर्क ने सिफारती बयानिए को मजीद उलझाया, जहां हर फरीक अपनी कामयाबी का दावा कर रहा है। इस दौरान पाकिस्तान और कतर ने सालसी के अमल को आगे बढ़ाने का इंदिया दिया है। इस्लामाबाद में होने वाली ब्रीफिंग के मुताबिक दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें अमेरिका और ईरान के साथ राबिते में रहेंगी ताकि मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके और इस अमल के लिए आला सतह की निगरानी, वर्किंग ग्रुप्स और 60 दिन में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने का रोड मैप भी तरतीब दिया गया, जिसमें जौहरी पाबंदियों, निगरानी और तनाज़ात के हल जैसे हसास मामलात शामिल हैं। आबनाए हरमुज़ में अगरचे हालात मामूल पर आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ओमान ने बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम के साथ मिलकर आरजी समुद्री रास्ता बनाने का ऐलान किया ताकि तजारती जहाजों की आमदोरफ्त बहाल रखी जा सके। आबनाए से हजारों जहाजरानों के इनखला का अमल शुरू हो चुका और ईरान और ओमान ने इस अहम गुजरगाह को महफूज और खुला रखने का अज़्म जाहिर किया। यूं खित्ते में कशीदगी के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के लिए अब सिफारती नहीं माशी महाज पर भी कई नए रास्ते खुले हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान हालिया सिफारती कामयाबियों को देर पा तरक्की में तब्दील करने में कामयाब रहेगा।